कहाँ जाना है? प्रॉपर उसका मुआयना करेगा वो। रेस अपनी सीरत आपी के साथ खेल रहे हैं। सीरत आपी आ गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अच्छा वो उसकी तरफ देखता है, जब वो आगे से कहती है ना पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो मेरी तरफ फिर भागता है। अब हमारी एक छोटी सी कोशिश, जिस तरह से ये सदाबहार के पौधे लगे हुए हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इसी तरह से इस साइड पे भी हों और इसके साथ साथ इस साइड पे तो हमने लगा दिए हैं, जिसमें हमारे तकरीबन एक ये वाला, 2 और 3, बल्कि वो भी मुरझा गए हैं। तो इनका हम इंतज़ार कर रहे हैं एक उम्मीद के साथ कि दोबारा होंगे। शाहरेज़ का जो पंघूड़ा है वो यहाँ पे अब रखा गया है, क्योंकि शाम ढल रही है तो शाम के वक्त यहाँ पे आ जाता है। बस इसके थोड़ा सा मसला आ रहा था कि इसे जब ज़्यादा मतलब कि वो तेज़ झूले दिए जाएँ तो ये हिल रहा होता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम अब कोशिश करते हैं कि शाहरेज़ को यहाँ पर ना बिठाया जाए। ये हम निकालने लगे थे सूरजमुखी, और फिर बाद में हमने सोचा कि यार सारे घर से ही हमने निकाल दिए तो कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर अभी तक खड़ी हुई है। और इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द हम देखेंगे यहाँ पर भी खूबसूरत सदाबहार के फूल। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब शाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस साइड पे जहाँ से हमने लेसन ख़त्म किया था, वहाँ पर हम अगली सब्ज़ी लगाना चाह रहे थे गर्मियों की। अब गर्मियों की सब्ज़ी देखते हैं तो बैंगन माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं, बल्कि फूल भी ले रहे हैं, और उसके बाद जो भिंडियाँ हैं वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर बैंगन और भिंडियाँ तो लगाई नहीं जा सकती। तो उसके बाद सोचा ये किया है, सामने जो हमारी मिर्चें हैं वो मुर्गियों ने ख़त्म कर दी हैं, और बस 2 दिन ही हमने निकाली हैं। थोड़ी सी उनको आज़ादी क्या मिली, उन्होंने तो काम डाल दिए। मेथी उन्होंने ख़राब की थी, कोई बात नहीं, लेकिन मिर्चें साथ साथ जो है ना उन्होंने ख़राब कर दी, और कुछ इस तरह से ख़राब की हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो मिर्चें लग भी रही थी, लेकिन ऊपर से आप देखें तो उन्होंने बिल्कुल पत्ते भी खा गए, और नए निकलने वाले जो फूल थे मिर्चों के वो भी खा गए। और हमारे जो करेले हैं वो फैल तो रही है, लेकिन उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो डायरेक्शन देनी चाहिए। सूरजमुखी जाने के बाद हमारा सुकून घर एक बार फिर से सुंजा हो गया, और कहा जा रहा था कि सुंजे का क्या मतलब है। पंजाबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ सुंजा मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, और मेरे बहुत से व्यूअर्स ने कई बार मुझसे पूछा कि ये सुंजा क्या होता है। तो ये मैं अक्सर तब इस्तेमाल करता हूँ जब हमारी जो जगह है ना उसकी रौनक थोड़ी सी कम पड़ जाए। और सुंजे का जो मैं अपनी तरफ से मतलब करूँ तो शायद वीरान या इस तरह की चीज़। और जब कोई घर कोई जगह वीरान नज़र आए तो उसे हम सुंजा बोल रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ नज़र ना आ रहा हो। तो सूरजमुखी जाने के बाद हमारे घर सुंजा हो चुका है, तो इनको भी हमें निकालना चाहिए। ये भी अब खुश्क हो रहे हैं, क्योंकि नीचे से नए आने वाले पौधे जो है ना वो डिस्टर्ब भी हो रहे थे। तो अच्छा लगता है जब कोई ऐसा लफ्ज़ मैं बोलता हूँ और उसका फिर मतलब पूछा जाता है, तो बताते हुए अच्छा लग रहा है। जब बोल रहा होता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उर्दू मेरी कौमी ज़ुबान है और पसंदीदा ज़ुबान भी, और जो पंजाबी है वो मेरी मादरी ज़ुबान है, और मादरी ज़ुबान का जब तड़का ना लगाया जाए ना तो बात करने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए उर्दू में बहुत से पंजाबी अल्फाज बोल जाता हूँ, उसको जो है ना वो थोड़ा सा इग्नोर किया करें, क्योंकि अच्छा लगता है साथ साथ पंजाबी के अल्फाज बोलना, और उर्दू बोलना मजबूरी है, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स जो हैं वो उर्दू बोलने वाले हैं। यहाँ पर डेज़ी छुपी बैठी है, क्या हुआ? ठंडी जगह की तलाश शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब मौसम गर्म हो चुका है। आजकल हमें जॉनी डेज़ी जो हैं ऐसी जगहों पे देखने को मिलेंगे जहाँ पर साया भी हो और ठंडी ठंडी जगह हो, जिस तरह से डेज़ी अभी बैठी हुई। वैसे तो अभी शाम ढल चुकी है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन दिन के वक्त अब अच्छी खासी गर्मी पड़ रही होती है, और गर्मी की वजह से हमारे इस साइड पे जो लटकाने वाले फूल थे वो भी तकरीबन खुश्क हो चुके हैं। और कोशिश की हमने उनको दोबारा पानी लगाते रहे, लेकिन शायद उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। तो अब इनको उतार देते हैं और इनकी जगह पे कुछ नया फूल हमें लगाना चाहिए। ये पेटोनिया और किस्म थी, ये और किस्म के फूल थे, ये भी खुश्क हो गए, और ये टूटा था हमने यहाँ पर रख दिया, तो भी अभी थोड़े थोड़े हमें सब्ज़ नज़र आ रहे हैं। इस साइड से आना, इस साइड से नज़र नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबूत हाथ में लिया हुआ है। अच्छा
सबूत उसके हाथ में, वो कहते हैं मैंने होमवर्क करना है। अभी बर्गर लगा के आया हूँ माशाल्लाह 4। माशाल्लाह सेल ठीक चल रही है बर्गर की। शुक्र कितनी तकरीबन पर डे? भाई 15-20 बिक जाते हैं हर रोज़ के? तो काफ़ी है, जितना हमारा बड़ा गांव है इतने 15-20 भी काफ़ी हैं और हो जाएंगे ज़्यादा। तो ठीक है, आप होमवर्क करें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हम दे अपनी हाड़ियाँ और का सिबाव भी 1 किलो दाने ले आने हैं 10-15 बर्गर। अच्छा, अब दानों पे भी बर्गर दे देंगे? नहीं, क्योंकि हमारी दुकान है और वहाँ पर पापा ले लेगा दाने। अच्छा, और वहीं से आप बर्गर ले लेंगे। दाने भी सामे बर्गर शाजू विचेसी सही हो गया। गर्मी अब अच्छी वाली महसूस होना शुरू हो चुकी है और हर कोई साए की तलाश में है आजकल। हमारे घर में इस वक्त सबसे जो घना साया है वो हमारे घर की फ्रंट साइड पे है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घने दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर बकैन का पौधा है और घर से निकाला जाने वाला घास जो है वो हमने बस ऐसे ही रफली यहाँ पे फेंक दिया था और अब इतना अच्छा घास हो रहा है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और शहरेज सामने बैठा खेल रहे हैं। पहले मैंने उसे उठाया हुआ था, तंग करने लग गया तो मैंने उसे डक में बिठा दिए। अब इतने मज़े से बैठा हुआ, लेकिन ये है कि जो चीज़ भी उसे नज़र आ रही होती है और उसे चाहिए होती है, जिस तरह से वो सामने वाला फूल चाहिए खेल रहा होता है इन चीज़ों के साथ। शहरेज बाबा क्या कर रहे हो? ऊपर मैंने नहीं बिठाया, कहीं गिर ना जाए। नीचे बैठे क्या गिरेंगे। हमारा एक काम मुसलसल पेंडिंग में जा रहे हैं और अब तो गर्मी भी बढ़ चुकी है, तो इसलिए सुबह सुबह हमने सोचा कि सबसे पहले वो काम करते हैं और वो है यहाँ पर जगह खाली पड़ी है हमारी, तो यहाँ कुछ ना कुछ काश्त करना है और सोचा जा रहा है कि यहाँ भी हम सब्ज़ मिर्ची लगा दें, क्योंकि और ओ माशाल्लाह यहाँ देखें हमारी भिंडी ने पहला फूल ले लिया है, इतना खूबसूरत फूल। और एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि कपास का फूल और भिंडी का फूल तकरीबन सेम होता है और इसका कलर चेक करें इतना खूबसूरत है। बाहर से ये बड़ा क्रीम कलर है और अंदर से एक महरून सी डंडी निकल रही है और भिंडियाँ लग भी रही हैं। आजकल ये डरबा जोजो और मुर्गियों का मुश्तरका हो गया और वो ये है कि जब जोजो बांधते हैं तो मुर्गियाँ ऊपर उस साइड पे चली जाती हैं। काफ़ी बड़ा है और ये भी हमारे अब खुश्क हो चुके हैं, तो इनका बीज भी हमने निकालना है कुछ इस तरह से। काफ़ी ज़्यादा बीज निकलेगा इंशाअल्लाह। कहा जा रहा था कि मैं जगह को ज़्यादा भुरभुरा नहीं करता। अगर हम देखते हैं तो तकरीबन ये 8 इंच से भी ज़्यादा की कस्सी है और यूँ करते हैं तो ये सारी अंदर चली जाती है। इससे और कितना नरम किया जाए ज़मीन को, अब नहीं होती तो क्या किया जाए। वैसे कस्सी से एक्सरसाइज बहुत कमाल की होती है। चेक करें। नई सब्ज़ी लगाने के लिए ज़मीन हमने बना ली और बस थोड़ा सा हमने काम किया तो पसीना आ गया। इसलिए महसूस हो रहा है कि हमें अब फिर से अपना वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। माह रमज़ान से लेकर अब तक हम ना कोई प्रॉपर वॉक कर सकें और ना ही कोई एक्सरसाइज, और फिर कुछ तबीयत भी ऐसी रही है तो महसूस हो रहा है। इसलिए इंशाल्लाह दोबारा से वर्कआउट शुरू करते हैं और ज़मीन की तैयारी हो चुकी है। 2-3 दिन पहले तारिक भाई ने कॉल की थी कि हमें मिर्चों की पनीरी चाहिए तो आप वो भिजवाइएगा। तो आसिम लोग गए थे, उनके हाथ भिजवानी थी, तो मैंने भी आगे कॉल कर दी। भाई लोग कुछ गए हुए थे शहर, तो मैंने 2 बंदों के ज़िम्मे लगाया कि पनीरी लेके आइएगा, क्योंकि इन 2 दिनों में मेरा शहर जाना नहीं था। तो फिर जो है वो दोनों ही लेके आ गए। अक्सर यूँ होता है ना कि वो भूल जाते हैं, तो एक जो है वो हमने भिजवा दी और फिर दूसरी पनीरी यहाँ पर हमारे पास पड़ी है। इसे तकरीबन 2 दिन हो गए पड़े हुए, इसलिए इसके पत्ते जो हैं अब मुरझा रहे हैं। तो मैंने सोचा बजाय ज़ाया करने के ये हम लगा ही देते हैं। तो इसीलिए जो जगह हमारे पास खाली थी वहाँ पर हम मिर्ची लगा रहे हैं और जगह हमारी कुछ इस तरह से बन चुकी है। अभी इसे पानी देना है और पानी के बाद जिस तरह से धान की पनीरी लगाते हैं ये पनीरी भी शिफ्ट कर देंगे हम। और पहले हम सोच रहे थे कि इसको भी मिर्चों में शामिल कर लेते हैं। जो साइडों पे थोड़ी सी ये ज़मीन पड़ी है और ये एक छोटा सा क्यारी है इसकी, जहाँ पर हमने
मेथी काश्त की हुई थी, तो इसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि और अगर हमें कुछ लगाना होगा तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर सिर्फ मिर्चें ही लगा देते हैं और उस साइड पे तो मिर्चें हो भी रही हैं। फ़िलहाल पानी लग रहा है यहाँ पे, और पानी लगाने के बाद फिर पनीरी लगाएंगे हम, इसलिए पनीरी हम यहाँ रख देते हैं। पानी हमने लगा दिए और थोड़ी देर इंतज़ार करें, इस पानी की जो रेंज है ना वो ऊपर तक चली जाए और उसके बाद फिर पनीरी लगाएंगे। पानी हमने लगा दिए और अभी फाइनल हम मिर्चों की पनीरी लगाने जा रहे हैं। इसमें से जो एक्टिव पौधे होंगे ना हम पहले वो लेंगे। शहरेज़ मियाँ सारा दिन बच्चे कभी इसे उठा के कहीं लेके जा रहे होते हैं तो कभी कहीं। अभी शाम के वक्त वो खेल रहा है आराम से बैठा। शाम का वक्त वैसे भी खूबसूरत होता है हमारे गांव का, और वो खुली फ़ज़ा में एंजॉय कर रहा है। क्या कर रहा है शहरेज़ बाबा? ओह क्या कर रहा है? ओ तेरी है। और आज शहरेज़ के लिए कुछ नया है तो पुराना, लेकिन आज हमने वो निकाला है इस साइड पे। पहले मैंने सोचा कि उसका मैं रिव्यू देता हूँ और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे शहरेज़ को इसके ऊपर बिठा के। दिखने में ये गाड़ी लग रही है लेकिन ये वॉकर है। अभी मेरे ख्याल में शहरेज़ की एज जो है वो चलने वाली तो नहीं हुई, लेकिन ऐसे ही इसकी ये गाड़ी पड़ी थी तो मैंने सोचा कि इसको बिठा के देखते हैं कि वो क्या करता है। और गाड़ियों के साथ खेलने का उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है और सारा दिन जो है ना उसे बस कोई ना कोई नई चीज़ चाहिए होती है और दूर से देख के जो है ना वो लपक रहे होता है उस चीज़ की तरफ। तो आज ये वॉकर हमने निकाली है और मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है क्योंकि उसकी इतनी हाइट अभी है नहीं, वो कितने आराम से बैठा हुआ है। कुछ इस तरह से है। ये तो बस ऐसे लगे हुए हैं ऊपर और उधर ही लेके चलते हैं। ये शहरेज़ को इधर लेके आना नहीं सही क्योंकि इस वक्त यहाँ पे मच्छर होगा। उसी साइड पे चलते हैं। शहरेज़ की न्यू गाड़ी, वो देखिए, देख रहा है इसको, ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है शहरेज़? न्यू गाड़ी। देख तो रहा है क्या? और सिर्फ देख भी नहीं रहा, वो देखो प्रॉपर उसका मुआयना करेगा वो। गाड़ी आ गई, शहरेज़ बाबा की गाड़ी। चले इसे नीचे उतारते हैं और सिर्फ इससे नहीं, शहरेज़ मियाँ को भी नीचे उतारते हैं और चेक करते हैं कि ये चला सकता है या नहीं। वैसे ये नीचे लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल में उतारना पड़ेगा क्योंकि ये छोटे बच्चे के लिए, ताकि उसके पाँव नीचे ना लगें। ऐसा ही है। वैसे हमने उसके पाँव नीचे लगवाने नहीं चाहिए क्योंकि एज उसकी अभी नहीं हुई, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। पहले ये उतारते हैं। शहरेज़ बाबा अपनी नई गाड़ी में जा रहे हैं और पहले वो देख रहे हैं कि ये है क्या चीज़। आराम से बैठे ना। ओ ओ ओ ओ ओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बार है ये। अब आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ आ जाओ। उसके पाँव में से फूल लगे हुए हैं। आ जाओ शहरेज़, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, पीछे की तरफ लेके जा रहा है। शहरेज़ बाबा आगे आना है। फिलहाल वो देख रहा है कि ये है क्या चीज़, क्योंकि उसके लिए एक नई गाड़ी है और वो हर चीज़ की तरफ देख रहा है, इधर उधर हाथ मारता है। आगे लेके आना है, इसे चलाना है शहरेज़, पाँव से चलाओ। नहीं जी, वो कहते ये चलती कहाँ से है? थोड़ा समय से करूं। हाँ हाँ, पीछे से थोड़ा सा धकेले ना। आज ओ नहीं, टड्डा मारी खड़ोते है ठो। शहरेज़ नो, नहीं नहीं नहीं, अभी उसे नहीं पता क्योंकि उसका ना वो पाँव हिलाते नहीं है ना अभी। तो अभी मेरे ख्याल में वो जो नीचे उसका लगी हुई थी ना, वही लगा के इसको। वो चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो पीछे की तरफ ही जोर लगाएगा। पीछे की तरफ जा रहे हैं। शहरेज़ बाबा कहाँ जाना है? वो कह रहा बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी गाड़ी है। माँ जी कह रही पहले ओह चलते ही पीछे। हाँ, बिहाइंड द सीन उसे सारे देख रहे हैं कि बस शहरेज़ अपना पहला कदम जो है ना, आगे या पीछे, बस भरे से ही एक कदम। शहरेज़ बाबा, अरे बाबा वो आ रहे हैं। ऐसे ऐसे चलते हैं बच्चे वैसे तो। मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ।
इधर आना है बाबा, आजो 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 आजो। बस मेरा हाथ पकड़ लिया तो फिर पहुंच गए। आजो, एक कदम और, एक कदम और, आजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कदम और, आजो आजो। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आजो शहरेज, और आगे। ये देख मैं पीछे से गिर ना जाए। कुछ नहीं होता। शहरेज बाबा आगे आ जाए। और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। शाम दो तो, शाम, सलाम। बहरहाल शहरेज जो है ना वो पहुंच आए हैं। ये पहुंचा या बाबा के पास आ गया।